हाँ, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है इजराइल के कि हमने एक एंटीबॉडी डेवलप किया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप किया है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके कोरोना के वायरस के एंटीजन को पकड़ लेते हैं और उसको इनइफेक्टिव करते हैं। सो ये एक इफेक्टिव थेरेपी हो सकती है प्रोवाइडेड इस पर प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएं, और अगर क्लिनिकल ट्रायल्स सबके सब सक्सेसफुल हैं तो इसको कमर्शियली प्रोड्यूस करना चाहिए। और ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पर वर्ल्ड ओवर में रिसर्च चल भी रही है इस बारे में, और मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स पहले भी हम लोगों ने दिए हैं कई सारी बीमारियों में, इवन कैंसर तक की बीमारियों में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। देखिए, जहाँ तक वैक्सीन का तल्लक है, आमतौर पे एक वैक्सीन की डेवलपमेंट, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स, उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन और लोगों तक पहुँचने में नॉर्मली 10 साल लगते थे। इबोला वैक्सीन को 5 साल लगे हैं, जीका वायरस की वैक्सीन को 2 साल लगे हैं। लेकिन जहाँ तक कि कोरोना की वैक्सीन का तल्लक है, हम लोग होप कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है ये अवेलेबल हो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और बाय द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इसकी इतनी प्रोडक्शन हो जाए कि जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो। ऑक्सफोर्ड ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। एज़ फार एज इजराइल की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का तल्लक है, ये एक तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगर हम देते हैं तो ये, जैसे इजराइल ने डेवलपमेंट की है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और इसको भी अगर कमर्शियली हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में सेफ्टी एफिकेसी को प्रॉपरली एनालाइज करके अगर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में जो है, अगर युद्ध स्तर पे किया जाए तो ये हमारे हाथ में आ सकती है। देखिए, ह्यूमन टेस्ट डेफिनेटली करने चाहिए। क्लिनिकल टेस्ट के 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कोई भी हम वैक्सीन दवाई अगर उपलब्ध कराते हैं तो उससे पहले उसको क्लिनिकल स्टेजेस से गुजरना होता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि वैक्सीन के या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं वर्सेस उसकी एफिकेसी कितनी है। तो हमें ये देखना है, नंबर 1 तो वो सेफ़ हो, पता चले कि हम उस पेशेंट को दे दें, उसको इसी से कोई प्रॉब्लम हो जाए हेल्दी पेशेंट को, तो इट शुड बी सेफ़। और नंबर 2, इट शुड बी एफिकेशियस। एफिकेशियस के लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स किए जाते हैं, जिसमें कि देखा जाता है 100 मरीजों को वैक्सीन दी, 100 को नहीं दी, फिर एक्सपोज किया, देखा किसको हुई किसको नहीं हुई, प्रोटेक्शन रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ों की एनालिसिस होती है। और अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, क्योंकि ये प्रोटीन्स होते हैं, और अगर ये प्रोटीन्स को हम बॉडी में देते हैं तो फिर डेफिनेटली ये तमाम तरह की एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं, रैशेस कर सकते हैं, फ्लू लाइक सिंड्रोम कर सकते हैं। उसके बाद में कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होती है तो किडनी पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, एब्डोमेन वगैरह भी ये कर सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हैं। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स हम इसीलिए करते हैं, ये देखने के लिए कि साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो और एफिकेसी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा।